जोहार, प्रणाम। जनहित जागरण में आप सभी का स्वागत है। झारखंड में विदेशी कंपनियों की एंट्री और रोजगार के जो विषय है उस पर चर्चा आगे बढ़ाते हुए पिछले वीडियो में हमने मुखिया, सरपंच, प्रमुख, विधायक, सांसद पर दबाव बनाने की बात की थी और अगर झारखंड सरकार तैयार भी हो जाती है तो झारखंड सरकार को किन किन बिंदुओं पर सोचना होगा। सबसे पहले बात करते हैं कि झारखंड में जो विदेशी कंपनियों को लाना है या जो आज तक का जो स्थिति जो बना हुआ है उसमें हमको सबसे ज़्यादा दोषी जो लगते हैं वो विधायक और सांसद हैं। देश आज़ाद होने के बाद आज तक हमारे विधायक और सांसद जो हुए, मुझे लगता है वो पूरा मन से इस विषय पर नहीं सोचे और न ही इसमें कोई सकारात्मक कदम उठाए। अब वर्तमान में जो सांसद और विधायक हैं उन लोगों पर हम लोग सभी दबाव बनाकर झारखंड में विदेशी कंपनियों को लाने के लिए जो मार्ग है उसको खोल सकते हैं। अब रह गई बात कि मुखिया, सरपंच और प्रमुख का क्या भूमिका है, तो इन तीनों का इसमें कोई भूमिका नहीं है। लेकिन हमारे ग्रामीण जनता जो है, मजदूर जो हैं, बहुत सा ऐसे हैं जो जल्दी उनकी मुलाकात विधायक से नहीं हो पाती है और ना ही सांसद से हो पाती है। तो वैसे लोग आप अपना विधायक के पास बात को पहुंचाने के लिए मुखिया को बोलिए, सरपंच को बोलिए, प्रमुख को बोलिए, इन लोग से तो मुलाकात होती होगी। ये लोग विधायक और सांसद के पास बात रखेंगे और लॉकडाउन खुलने के बाद लोकसभा का जब भी सत्र चालू हो, विधानसभा का जब भी सत्र चालू हो, तो हमारे विधायक और सांसद इस विषय पर संसद में और विधानसभा में प्रश्न उठाएंगे, इस पर चर्चा करवाएंगे और यदि उन्होंने इस पर प्रश्न और चर्चा अगर किए हैं तो उसे सोशल मीडिया, समाचार पत्र के माध्यम से अपने विधानसभा क्षेत्र के जनता, अपने संसदीय क्षेत्र के जनता को देंगे। तभी हम सभी यह विश्वास कर पाएंगे कि हमारे जो विधायक हैं और सांसद हैं वो सही मायने में इस विषय पर कुछ सोच रहे हैं या सकारात्मक रूप से विदेशी कंपनियों को लाने के लिए झारखंड में विचार कर रहे हैं। अब रह गई बात कि यदि सांसद और विधायक नहीं मानते हैं तो क्या होगा, तो क्या करेंगे। या अगर हम मुखिया को बोले वो विधायक के पास बात को नहीं रखे, सरपंच को बोले वो विधायक के पास बात को नहीं रखे, तो इन सबों का इलाज है हम लोग के पास और वो है वोट। जिस दिन हम लोग के पास वोट देने का अधिकार आता है उस दिन इसका बहुत सही तरीके से फैसला कर सकते हैं। अब रह गई बात कि यदि हमारे विधायक और सांसद अपने संसद, अपने लोकसभा, अपने विधानसभा में इस बात को उठाते हैं और झारखंड सरकार अगर सहमत होती है कि विदेशी कंपनियों को लाने के लिए कानून में संशोधन किया जाए, रणनीति अपनाई जाए, तो कौन कौन से बिंदु पर ध्यान देना होगा। इसमें सबसे पहला आता है भूमि। फैक्ट्रियां अगर लगेंगी तो आसमान पे नहीं, उसके लिए ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी और हमारे झारखंड सरकार के पास गैर मजरूआ यानी जिसे सरकारी ज़मीन कहते हैं
वो है, और अधिकांश संख्या में हमारे आदिवासी भाइयों के पास ज़मीन है, और अन्य जाति के भी जो हैं उनके पास भी ज़मीन है। इस ज़मीन के विषय पर यही कहेंगे कि जो फैक्ट्रियां विदेशी हो या अपने ही देश के अगर कोई औद्योगिक घराने के जो लोग हैं, अगर उन लोग फैक्ट्री लगाने के लिए आते हैं तो क्या होता है कि फैक्ट्री लगाए तो ये ज़मीन का जो मैटर है ये बहुत ही उन लोग के लिए सिरदर्द बन जाता है। ज़मीन संबंधी मैटर में कोर्ट कचहरी मतलब केस फौजदारी हो जाता है। तो आप सोचिए कि कोई आदमी यहाँ बिजनेस करने के लिए आ रहा है, फैक्ट्री लगा रहा है, तो वो ये सब टेंशन जैसे ही होता है ना तो मतलब सोचता है कि फालतू है, यहाँ फैक्ट्री लगाना नहीं चाहिए। तो इसके लिए झारखंड सरकार को भूमि अधिग्रहण बिल के तहत संशोधन करना होगा। उस पर बहुत ही विचार करके कि फैक्ट्रियों को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा झारखंड में बैठे, इसके लिए भूमि अधिग्रहण बिल में क्या संशोधन किया जाए, और जो ज़मीन मालिक हैं उनकी भी हितों को देखते हुए कानून बनाना होगा। यदि हम भूमि के विषय पर अगर चर्चा करते हैं तो मुझे लगता है 10-10 मिनट का 2-3 वीडियो बनाना पड़ेगा तब पूर्ण होगा। तो अगर हम शॉर्ट में ही चलते हैं तो यह जान लीजिए कि भूमि संबंधी जो कानून है उस पर बदलाव करना होगा। और हमारे देश में झारखंड सरकार के पास अपना गैर मुजरूबा सरकारी ज़मीन है, और प्रत्येक विधायक को यह संकल्प कर लेना होगा। अभी हमारे झारखंड में सांसद का जो चुनाव हुआ है अभी 4 साल बाकी है। मान के चलिए विधायक हो या सांसद हो, अभी 4 साल बाकी है, उसके बाद ही चुनाव होगा। और ये 4 साल के अंदर यदि हमारा विधायक, हमारा सांसद इस बात को संसद और विधानसभा में अगर उठाते हैं तो निश्चित है कि आने वाले दिनों में हमारे गरीब, ग्रामीण, बेरोजगार, प्रवासी मजदूर झारखंड से बाहर नहीं जाएंगे। उन्हें घर में ही रोजगार मिलेगा, और रोजगार मिलेगा तो पैसा उनके पास होगा। पैसा से वो अपने आने वाले बच्चों का भविष्य उज्जवल कर सकते हैं, अच्छी पढ़ाई दे सकते हैं, और यहीं से विकास का मार्ग खुलेगा। अब रह गई बात कि झारखंड सरकार जो है इसके लिए जो मजदूर कानून है उस पर भी विचार करना होगा। मजदूर कानून के बारे नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे, और भी बहुत से ऐसे बिंदु है जिस पर एक एक करके बताएंगे। अनुमानतः है कि लगभग 4-5 बिंदु है जिस पर इस चर्चा करना जरूरी है इस पर। तो यदि आपको लगता है कि इस तरीके से हमारे झारखंड में विदेशी कंपनियां आएंगी तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। जोहार।